हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टेबल क्लास पर। देखिए, आज 12th क्लास की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है, कई पेपरों में पूछा गया है, वो है आपका आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा जाता है, उस पर टॉर्क यानी कि घुमाने वाला फोर्स कार्य कैसे करता है। तो उसके लिए बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है ये, क्या टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स या कह सकते हैं हम टॉर्क, यानी कि घुमाने वाला फोर्स कैसे कार्य करता है। तो सुनिए ध्यान से। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर रख देंगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इसके अंदर रखा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रख दिया इस टाइप से। अब सुनिएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इसके अंदर जैसे रखा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। यहां पर थीटा एंगल पर जैसे डाइपोल रखा मैंने, ये थीटा एंगल है ये वाला। तो देखिए एक बात सुनिए, डाइपोल का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने माइनस क्यू चार्ज कहा इसको, और ये पॉइंट कहा मैंने प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि अगर इसका मिड पॉइंट भाई ये है ओ पॉइंट, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी एल, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी एल। अब जैसे इसको मैं थीटा एंगल पर रखूंगा तो होगा ये कि पॉजिटिव चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, जिसकी वैल्यू आएगी F इक्वल टू क्यू इंटू ई आएगी। और नेगेटिव चार्ज पे उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा फोर्स, F इक्वल टू माइनस कितना क्यू ई, इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो होगा क्या, ये ऐसे घूमेगा, यानी कि ये फोर्स इस टाइप से काम करेगा और ये फोर्स इस टाइप से। अब होगा क्या, होगा ये जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस टाइप से घूमने लग जाएगा। देखो इस प्रकार से ऐसे घूमने का कार्य करेगा। तो ये जो घुमाने वाला फोर्स है इसको बोलेंगे टॉर्क। क्या बोलेंगे हम इसको बोल देंगे हम टॉर्क बोल देंगे। समझ में आ रही, इसको बोल देंगे टॉर्क। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे ही हमने इसको टॉर्क बोला तो टॉर्क की देखो लिखेंगे क्या, डेरिवेशन जब लिखेंगे हम एग्जाम में तो लिखेंगे क्या, सुनिएगा। लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग डाइपोल मोमेंट P। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, ए बी। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। इसका डाइपोल मोमेंट कितना मान लिया हमने, कितना मान लिया, P। इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा हुआ है। देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं टॉर्क यहां पे टॉर्क निकाल लूं, टॉर्क कितना आएगा बेटा, टॉर्क आएगा आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। वो कितना आएगा, वो सुनिएगा, वो आएगा आपका टो इक्वल कितना, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक बात ध्यान से सुनिए मेरी बात भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी आपकी, वो होगी कितनी, वो होगी ये वाली भैया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगी ये, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये। अब इस पॉइंट को अगर मैं C कह दूं, और ये थीटा एंगल है, और ये भी फिर थीटा होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। एक बात बताइए, ये टोटल डिस्टेंस, ये एक ट्रायंगल बन गया ना, एक ट्रायंगल क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। देखिए ट्रायंगल कौन सा वाला, जिसका हाइपोटेनियस है टोटल कितना 12। देखो ये वाला, ये हाइपोटेनियस कितना है 12, और ये एंगल अगर थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो आप मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा कितना आएगा। आप बोलोगे सर जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पी और तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है भैया 12। तो भैया P इक्वल कितना आएगा 2L साइन थीटा, P इक्वल टू कितना आएगा 2L साइन थीटा। यानी इसकी जो वैल्यू हो गई भैया, वो 2L साइन थीटा हो गई, 2L साइन थीटा। अब एक बात बताइए आप मुझे, क्या कि भैया टॉर्क जो बराबर आएगा वो आएगा आपका फोर्स कितना भैया QE, या तो इधर लगे या इधर लगे, एक फोर्स काम करेगा। फोर्स दोनों फोर्स घुमा रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ पे तो एक ही फोर्स लिखा जाएगा, वो कितना F बराबर कितना Q इंटू ई, और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस भैया कितनी है 2L साइन थीटा। अब मुझे एक बात बता दो भैया, क्या
कि यहाँ पे जो टॉर्क आएगा, क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं Q इंटू 12 मल्टीप्लाई ई साइन थीटा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक कहा। तो अब एक बात मेरी मान लीजिए, क्या बात मानने में सही है क्या? Q इंटू 12 बराबर क्या होता है भैया? डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है वो P हो गया। तो यहां पे जो टॉर्क निकल के आया, यहां पे जो टॉर्क निकल के आता है वो कितना? Q इंटू 12 यानी कि P, और आगे क्या भैया? E, और आगे क्या भैया? साइन थीटा। तो यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला आ गया हमारा कितना? टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो ध्यान से सुनिए, इस फॉर्मूले को हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। आगे क्या हमने यहां पे ये देखा कि भैया टॉर्क जो आया हमारा, टॉर्क आया कितना? पीई साइन थीटा। अब थोड़ा सा एक वेक्टर का लो ध्यान में रखो। क्या वेक्टर वाला लो क्या ध्यान में रखना है बेटा? एक बात बताओ मुझे, आपने ये देखा होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, आपने ये देखा होगा कि भैया ए बी साइन थीटा होता है क्या? ए बी साइन थीटा होता है क्या? मतलब ए बी साइन थीटा की वैल्यू मैं ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूं कि नहीं? ए बी साइन थीटा की वैल्यू मैं ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूं कि नहीं? आप एक बात ध्यान से सुनिए, जब मैं ए बी साइन थीटा की वैल्यू ए क्रॉस बी लिख दूंगा तो क्या पीई साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी लिख दूंगा मैं? पी क्रॉस ई। जैसे ए बी साइन थीटा की ए क्रॉस बी, इस प्रकार इसको क्या लिख दूंगा? पी क्रॉस ई। समझ में आ रही बात? और जब ये वेक्टर क्वांटिटी, देखो वेक्टर लॉ से, वेक्टर प्रोडक्ट से जो मिलने वाली क्वांटिटी होती है वो भी आपकी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बात बताओ मुझे कि ये जो लॉ आएगा आपका टो बराबर कितना? यह आपका आएगा टो वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई वेक्टर। समझ में आ रही बात? नहीं, इसको सोल्व ध्यान से कैसे करेंगे, देखो एक बेटा एक बात सुन लो, इसको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। क्यों? ऑब्जेक्टिव में भी दुखी करती है भैया। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है क्या? कितना? तो देखिए क्या पूछा जाएगा आपसे कि क्या ऑब्जेक्टिव में, देखो कहेगा करेक्ट रिलेशन पी डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में करेक्ट रिलेशन क्या होता है? टॉर्क के अकॉर्डिंग। तो एक बात सुनिए, पहला ऑप्शन देगा आपको, पहला ऑप्शन देगा टो बराबर पी क्रॉस ई, और दूसरा ऑप्शन देगा टो वेक्टर बराबर पी डॉट ई, और तीसरा ऑप्शन देगा भैया टो वेक्टर बराबर ई क्रॉस पी, और डी ऑप्शन देगा आपको टॉर्क वेक्टर बराबर माइनस के पी क्रॉस ई। तो भैया आप कौन सा लगाओगे? या इसमें कह देगा आपको नॉन ऑफ देम। क्या कह देगा? नॉन ऑफ देम। तो भैया कौन से पे टिक कर आएगा? बताओ जल्दी, कौन से पे टिक करोगे? पहले वाले पे टिक कर दोगे। क्यों? तो भैया वेक्टर लो को देखो, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ बार माइनस अगर लगा दे तब हो सकता है। तो याद रखना पी क्रॉस ई होता, ना कि ई क्रॉस पी। बहुत कंफ्यूजन होता है इस वाले में, याद रखना यही करेक्ट होता है आपका। समझ में आ गई? यहां से हम मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यहां से हम मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे, सुनो मेरी बात, कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू? अगर मैं कहूं भैया एक बात बताओ, हमको ये पता है पिछले वाले फॉर्मूले से क्या, तो इक्वल पीई साइन थीटा होता है ना, तो इक्वल पीई साइन थीटा होता। अब मुझे एक बात बता दो, क्या बात बताओ? बात ये मुझे बताओ भैया, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखूं, तो मतलब अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखता हूं तो टॉर्क का मान भी भैया मैक्सिमम आना चाहिए, क्योंकि टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? साइन थीटा पे। तो यहां पे हमें यह पता चलेगा फॉर कितना, फॉर टॉ मैक्सिमम, टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए थीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, दैट इज 90। साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो यहां पे जो टॉर्क मैक्सिमम आएगा भैया वो आएगा आपका कितना? P इंटू ई साइन कितना? 90। और भैया साइन 90 की वैल्यू तो आप सभी जानते ही हो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1।
तो यहाँ पर टॉर्क जो मैक्सिमम आएगा, टॉर्क जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा आपका कितना, P मल्टीप्लाई ई। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछने लगूं P की वैल्यू तो कितना आएगी भैया, टॉ मैक्सिमम अपॉन ई, ये आ जाएगी टॉ मैक्सिमम अपॉन ई। यहां पे ये आ जाना है। अब ध्यान से देख लो भैया, यहाँ पे ये आ जाना है। तो कभी कभी यहां से डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन यहां से भी पूछ लेता है वो एग्जाम में, क्या कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है उसी को क्या बोल देते हैं हम, डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऐसी ही अच्छे से अच्छी तैयारी करने की तो एक ही है, अगर आपको लगातार तैयारी करनी है यूपी बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश मीडियम की, तो आपको ज्वाइन करना होगा प्ले स्टोर पर जाकर, कौन सा ऐप, आपको जुड़ना होगा स्टेबल क्लास से और वहां पर ज्वाइन करना होगा आपको सक्सेस बैच। देखिए अभी तैयारी हो रही है, जबरदस्त तैयारी हो रही है, कुछ छोड़ो मत, बिल्कुल ज्वाइन करो उसको जाके, बाद में पछताओगे फिर। समझ में आ रही ना? तो अपने मिलने वालों से, अपने क्लासमेट से बोलिए कि चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर भी वीडियो देखें और अच्छे से अच्छी तैयारी, कंटिन्यूटी में तैयारी अगर करनी है तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे स्टेबल क्लास ऐप से, और वहां पे है सक्सेस बैच, उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।